स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। फंक्शन से मतलब है इसमें कुछ फंक्शंस होंगे जिसका यूज़ हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए करेंगे, कोई टास्क को पूरा करने के लिए करेंगे। तो सी लैंग्वेज सपोर्ट अ नंबर ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस which will be supported by C language, and those functions are declared are mentioned in string.h header file। यानी आप इसमें से जितने भी फंक्शन का यूज़ करोगे आपको सी प्री प्रोसेसर string.h यूज़ करना पड़ेगा एज अ सी प्री प्रोसेसर, अदरवाइज आप आउटपुट नहीं प्राप्त कर पाओगे, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमने आपको बताया कि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन जो है वह स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ करोगे तो उसमें सब ऑलरेडी डिक्लेयर होता है। तो हम वन बाय वन जो है सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका स्ट्रिंग डॉट एस टी आर कैट फंक्शन। कैट का मतलब होता है अपेंड करना, जोड़ना। दिस फंक्शन इज यूज टू concatenate one string into another string। This function is used to concatenate one string into another string। या this function is used to concatenate one string into another string, यानी यह स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में अपेंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया राहुल, हमने राहुल लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया राहुल और दूसरा स्ट्रिंग लिया द्रविड। तो आप जब इस फंक्शन का यूज़ करोगे तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा राहुल द्रविड, स्पेस नहीं रहेगा कोई, राहुल द्रविड। ठीक है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है। अब जैसे एस टी आर कैट था वैसे ही एस टी आर सी पी वाई फंक्शन होता है। अब यही मान लीजिए लिखा हुआ है आपके सामने, अब यहाँ पे कैट के जगह पे आप जो है सी पी वाई कर दो, सी पी वाई कर दो, फिर यहाँ पे भी सी पी वाई कर दो, सी पी वाई। ये फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। यह क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। यानी एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल लिया, कोई एग्जाम्पल ले लिया, पहला स्ट्रिंग ले लिया लोटस, दूसरा स्ट्रिंग ले लिया जैस्मिन। दीज आर द नेम ऑफ फ्लावर्स। अब एक जैस्मिन जो है लोटस में कॉपी हो जाएगा, देन यू फाइंड द आउटपुट लोटस। कहने का मतलब है कि यह स्ट्रिंग यह फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। ठीक है। तीसरा, इसमें केवल एक स्ट्रिंग होगा, एस टी आर लेन फंक्शन। लेन फंक्शन, लेन का मतलब है लेंथ। दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट, दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है, सॉफ्टवेयर ले लीजिए, सॉफ्टवेयर, आपने एक स्ट्रिंग लिया सॉफ्टवेयर, है ना। तो लेन फंक्शन बता देगा कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका आउटपुट आपको दे देगा 8, है ना। इसका सिंटैक्स जो है इस वाले सिंटैक्स से अलग है। कैसे, देखिए, एस टी आर लेन केवल स्ट्रिंग होगा, और ध्यान रहे सिंटैक्स के बाद सेमी कॉलन जरूर लगेगा, ये सेमी कॉलन जरूर लगेगा, है ना। वही आपने स्ट्रिंग ले लिया सॉफ्टवेयर, तो आपको आउटपुट दे देगा 8। यानी इस स्ट्रिंग का यूज़, एस टी आर लेन फंक्शन का यूज़ हम किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए करते हैं। वैसे ही आपका फोर्थ आपका आ गया एस टी आर एल डब्ल्यू आर फंक्शन। एस टी आर एल डब्ल्यू आर फंक्शन, इसको बोलते हैं, एल डब्ल्यू आर का मतलब होता है लोअर केस।
दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर। जहाँ भी आप STR LW का यूज़ करोगे, है ना, तो वो क्या करेगा, उस इस अपर केस में होगा स्ट्रिंग, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, जो लिखा है उसी में हो जाएगा स्ट्रिंग, है ना। यही सिंटैक्स एग्जांपल में लेते हैं LWR। ये कोई स्ट्रिंग होगा, मान लीजिए स्ट्रिंग है राहुल कैपिटल में, ठीक है, उसको LWR ने किस में कन्वर्ट कर दिया, RAHUL, राहुल। दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं हम UPR। ये क्या करेगा, कोई स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग। यह फंक्शन क्या करेगा कि लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस लेटर मतलब ये आपका हो गया, इसको चेंज कर देगा किस में, इस वाले में, कैपिटल लेटर में, अपर केस लेटर में। दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट लोअर केस लेटर इनटू अपर केस लेटर। ये आपके 4-5 क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, अब आता है STR एंड कैट फंक्शन। सिंटैक्स है इसका STR एंड कैट, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और n। यह इंटीजर है, इंटीजर कोई नंबर होगा, यह कोई नंबर होगा। तो ये क्या करता है कि दूसरे स्ट्रिंग के उसने ही कैरेक्टर को अपेंड करता है, जोड़ता है, जिसमें जितना n की वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए हमने जो है सचिन लिखा, सचिन, पहला स्ट्रिंग सचिन, दूसरा तेंदुलकर और 5 ले लिया, ठीक है। तो 5 जो है F5 है, S नहीं है, F5 है। यानी इस स्ट्रिंग का 5 कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा सचिन तेंदु, सचिन तेंदु, ठीक। कैट का मतलब आपको मालूम ही है, अपेंड करता है, लेकिन उतना ही अपेंड करेगा जितना n की वैल्यू होगी। वैसे ही सेम वे अब हम यहाँ पे CPY फंक्शन का यूज करेंगे। CPY, यहाँ पे भी CPY कर दीजिए। दिस फंक्शन इज यूज टू कॉपी n कैरेक्टर ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग टू द फर्स्ट स्ट्रिंग। लेकिन जो कॉपी होगा वही आंसर में आएगा, आउटपुट में आएगा। जैसे मान लीजिए इसी को एग्जांपल लिए, तो इसका आउटपुट आएगा तेंदु, इसका आउटपुट क्या आएगा, तेंदु। थोड़ा सा STR CPY जो हमने आपको बताया था उसमें क्या हो जाता था, वही आंसर आता था। इसमें जो कॉपी होगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। फिर इसके बाद हम आगे फर्दर चलते हैं STR CMP फंक्शन। STR CMP का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। STR CMP फंक्शन, ठीक है। इसका भी सिंटैक्स होगा STR CMP S1 S2, ठीक है। ये आपका होगा सिंटैक्स। S1 मतलब स्ट्रिंग 1, S2 मतलब स्ट्रिंग 2। STR में 3 वैल्यू रिटर्न होता है, 1 0 -1। ये कैसे होता है देखिए। अब इसमें इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर का, इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर के 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। अगर पहले स्ट्रिंग का आस्की वैल्यू होता है, सारे अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ करते हैं सबका आस्की वैल्यू होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मान लीजिए हमने यहाँ पे राहुल लिखा, राहुल यहाँ पे लिखा द्रविड,
इसकी आस्क की वैल्यू से इसके आस्क की वैल्यू से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर 1 बाय 1 कंपेयर होगा। अगर इसकी आस्क की वैल्यू इसके आस्क की वैल्यू से ज़्यादा है तो 1 रिटर्न होगा। अगर इसकी आस्क की वैल्यू इसके आस्क की वैल्यू से ज़्यादा है तो 1 रिटर्न होगा। इसकी आस्क की वैल्यू इसके आस्क की वैल्यू से कम है तो -1 रिटर्न होगा। दोनों की आस्क की वैल्यू अगर बराबर है तो 0 रिटर्न होगा। इफ द आस्क की वैल्यू of the character of first string is greater than the ASCII value of the character of second string, then it return 1. Otherwise, if they or if the ASCII value of the first string is less than the ASCII value of the second string, it return -1. If the ASCII value of the first string character of first string is equal to the ASCII value of the character of second string, then return करेगा 0। ये मैंने आपको 8 फंक्शन बताए। ये आठों फंक्शन तभी वर्क करेंगे जब हेडर फाइल में आप #include string.h यूज़ करोगे। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम हम लोग आगे समझेंगे।